हाँ जी, तो नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा हमारे पास थर्मोडायनामिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पार्टीशन फंक्शन क्या है हमारे पास, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलती है, सिस्टम की वेरियस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। ठीक है, लाइक एज सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ई क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है दैट इज टोटल एनर्जी ई, समीशन एन ऑफ आई ई ऑफ आई। ठीक है, और पार्टीशन फंक्शन क्यू क्या होता है हमारे पास, समीशन जी ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म की डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जी ऑफ आई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस टर्म का क्योंकि डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू लेना है, टी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ गया इसका ई आई ओवर के टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो के टी स्क्वायर है इसको हम दूसरी साइड ले गए, इसके साथ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दैट वुड बी के टी स्क्वायर करली क्यू बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू समीशन, ये ई आई यहीं पे है, ई आई इंटू जी ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी। ठीक है, बोथ इक्वेशंस को क्यू से डिवाइड कर दो, इस साइड भी क्यू से डिवाइड किया। ठीक है, और अब हम इसको क्योंकि क्यू से डिवाइड हो गया, नीचे क्यू पड़ा है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू करली टी एज इट इज। ठीक है, इधर भी इसको क्या किया हमने, क्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, आप लास्ट आर्टिकल में देखना जहां पे हमने पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था, वहां पे इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एन आई ओवर कैपिटल एन। ठीक है बेटा, वहां से आप इक्वेशन नंबर 5 चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ओवर एन को बाहर लिख दिया, समीशन एन आई ई ऑफ आई का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू पुट कर दो 0 से लेके आई तक, ये हो गया, एंड दिस इज अ टोटल एनर्जी ई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ई ओवर एन। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी इस साइड रह गया, एन उधर जाके प्रोडक्ट हुआ, एन के टी स्क्वायर करली बाय करली टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, अवोगैड्रो नंबर, दैट इज एन ए, और उसको जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दो कांस्टेंट्स को 2 इंटू 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 8 बनेगा न्यू कांस्टेंट, तो उसको न्यू कांस्टेंट का नाम दे दिया कैपिटल आर, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो एन के की जगह लिख रहे हैं कैपिटल आर टी स्क्वायर करली बाय करली टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अगर हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई निकालनी है तो उस गैस के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, जो टेम्परेचर ले रहे हो आप वो पुट करो, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसका नेचुरल लॉग लेके उसकी डेरिवेटिव लो, दैट्स ऑल, दैट वुड गिव द टोटल एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी को हम लिखते हैं करली ई बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ई क्या है, एनर्जी की वैल्यू हम ले चुके हैं, इस फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले ये वाली टर्म हमने कांस्टेंट रख दी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, 2 आर टी प्लस आर टी स्क्वायर को कांस्टेंट रख दिया, इसका डेरिवेटिव करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हीट कैपेसिटी, इसमें आर की वैल्यू पुट करो, टी की, क्यू की, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट इज एंट्रोपी। वी नो एंट्रोपी एस इक्वल्स टू के
नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू हमने जब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि कोई पार्टिकल की अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, दिस वुड बी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गया, जितने पार्टिकल्स हैं कैपिटल एन फैक्टोरियल इंटू समीशन जी ऑफ आई रेज टू पावर एन आई, क्योंकि वेरियस सेल्स के अंदर रिपीटिशन पॉसिबल है। एक पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, तो रिपीटिशन वाले केस में हम हमेशा क्या लेते हैं, रेज टू दी पावर जी आई ओवर एन आई, रेज टू पावर एन आई। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट से। मीनिंगलेस क्या हो गया, एन ऑफ आई के अगर इस सेल में दो पार्टिकल्स हैं, चाहे पहले वाला हो, पहले बाद सेकंड वाला हो, दैट इज सेम थिंग। हमें ये पता है कि इसमें दो पार्टिकल्स हैं, सो दैट इज द मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो उनको हमने काउंट नहीं करना, वो सब्ट्रैक्ट करने, तो उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, नेचुरल लॉग लेना है अब हमने डब्ल्यू के साथ नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग ले लो के एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल प्लस समीशन एन ऑफ आई आगे आ गया जब नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस समीशन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन कैपिटल एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन प्लस समीशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस समीशन, यहां पे भी स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एन आई माइनस एन ऑफ आई। ठीक है, सो लास्ट स्टेप की कॉन्टिन्यूशन आप देखोगे। अब हम के को प्रोडक्ट करेंगे, के एन नेचुरल लॉग ऑफ एन, ठीक है, माइनस के एन। ठीक है, ये प्रोडक्ट करके हमारे पास ये टर्म्स बन गई। ठीक है, समीशन ऑफ एन आई भी कैपिटल एन बन गया, तो ये दो टर्म्स कट ऑफ हो गई। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लिया, माइनस के समीशन एन आई नेचुरल लॉग एन आई ओवर जी आई। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसमें हमने कैपिटल एन को इधर ले गए, जी ऑफ आई से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आ गई। इसकी जगह कैपिटल एन ओवर क्यू, क्योंकि हमें पार्टीशन फंक्शन चाहिए। ठीक है, उसी से हम एस निकालना चाहते, ई रेज टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी। ठीक है, तो इसका नेचुरल, ये पूरी वैल्यू हमने पुट की ना एन आई जी आई की जगह। अब इसका नेचुरल लॉग लेना, इसका नेचुरल लॉग लिया, ठीक है, इंटू ई के साथ नेचुरल लॉग कट हो गया, तो क्या बचा, माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी। तो के एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस के समीशन एन आई नेचुरल लॉग कैपिटल एन बाई क्यू प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, समीशन बार समीशन था एन आई को प्रोडक्ट के एन आई ई आई ओवर टी। फर्स्ट टर्म एज इट इज, समीशन एन आई को लिखा कैपिटल एन, और यहां पे ये टर्म क्या बन गई, कैपिटल ई। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमने के एन बाहर निकाल लिया, अंदर ये बचा नेचुरल लॉग एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस ई बाई टी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो के एन नेचुरल, ये कट हो गए, क्या बचा, सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू प्लस एनर्जी की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी एन के टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टी है एनर्जी के, तो ये डिवाइड होके क्या बचा, सिर्फ एन के टी इंटू करली बाय करली टी ऑफ नेचुरल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये 1 मोल के लिए एन इंटू के को क्या लिख देते हैं, अनदर कांस्टेंट आर नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, फिर एन इंटू के को आर टी दिस वन। ठीक है, तो ऐसे हम क्यू आर और टी की वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ये जो पार्टीशन फंक्शन के मैं आपको आर्टिकल्स करवा रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशंस हैं ये सब कुछ, ठीक है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स तो कर लेंगे इजिली, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, बट मेडिकल वाले बच्चे इसकी प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, सारा टॉपिक पार्टीशन फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन चेक योर
क्वेश्चन पेपर्स, पुरानी क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। ई की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, माइनस टी एस की वैल्यू, ठीक है। तो ये टी को प्रोडक्ट किया आर टी स्क्वायर इंटू दिस वन, ये टर्म्स कैंसिल होगी, क्या बचा माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। प्रेशर निकालना है, प्रेशर इक्वल्स टू चाहे इन टर्म्स ऑफ जी भी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए भी। ए की वैल्यू ये है, इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, करली बाय करली वी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सिमिलरली एंथैल्पी एच निकालना है, दैट इज यू प्लस पीवी या एनर्जी ई प्लस पीवी। वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दो और वैल्यूज हैं, दैट इज जी, ठीक है, सॉरी एक ही है जी, ठीक है। तो ये आप सारी वैल्यूज यहाँ पे एच और एस की वैल्यूज पुट करके आई होप कि अब आप इस टॉपिक को कर लोगे, ठीक है। तो करो इसको, अच्छे से अंडरस्टूड करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है बेटा। फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ में लर्न करो, प्रैक्टिस करो, योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, ठीक है। ओके।